बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में लेने पर केकेआर के ओनर और एक्टर शाहरुख खान के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने रहमान को आईपीएल में लेने पर शाहरुख खान पर तीखा तंज कसा, विरोध किया, उन्हें गद्दार तक कह दिया। ये भी बताया कि उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। वहीं मौलाना रशीदी ने कहा कि विरोध करना आदत बन चुकी है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी रिएक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए और बीसीसीआई को भी समझना चाहिए। जबकि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसक व्यवहार हो रहा है, ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना गलत संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों ने ही शाहरुख खान को हीरो बनाया, जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य का भी रिएक्शन आया। उन्होंने शाहरुख खान के फैसले पर आपत्ति जताई, कहा शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने भी शाहरुख खान के फैसले का विरोध किया है। कई जगहों पर तो ऐसी बातें निकल कर आई है कि जो शाहरुख खान की जीप काट कर लाके देगा उसको हम इतने लाख रुपए देंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले जो रिएक्शन आए हैं वो सुनिए। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। तो हम तो कंटेम करते हैं। और रहा सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए, मैं किसी का ना समर्थन में होना अगेंस्ट में, मगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी। हमने तो ऑब्जेक्ट किया था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जिसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। हमने पुलवामा देखा, 26/11 देखा, पहलगाम हुआ था। आपने देखा किस तरह से पहलगाम के अंदर ये दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आके हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, मजहब के नाम पर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों का कत्ल कर दिया। फिर भी भारत ने उनके साथ पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला चुनिंदा रुपयों के लिए। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में, हम बांग्लादेश से कुछ नहीं लेना। मुझे मेरा देश अच्छा चाहिए, मेरे देश में मुझे शांति चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए हिंदू मुसलमान की। अगर यही चलता रहा, मुसलमान अभी खामोश है, अगर मुसलमान भी खड़ा हो जाए तो क्या पोजीशन होगी आप सोच सकते हो। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को एक बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तरफ तो किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या ये माहौल है कि हम बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट खेलें। हालांकि वो माहौल तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं था, तब भी हमने देखा साथ में मैदान पर दोनों खिलाड़ी नजर आए। फिर बात होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, फिर बात होती है इंटरनेशनल प्रेशर की, फिर बात होती है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की। और इस पूरे मामले को लेकर भी अलग अलग रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। जहां हिंदू संगठन कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दारी कर रहे हैं, और शुरुआत तो संगीत सोम ने की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार फायर ब्रांड चेहरों में से एक है। अब इसको लेकर बीजेपी क्या सोच रही है मैं बात करूंगा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, अभी मेरे को जानकारी है। मेरे साथ जाने माने धर्माचार्य एच.एस. रावत जी जुड़ चुके हैं। रावत दा, नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे साहब भी जुड़ चुके हैं। दुबे जी, आपको भी नमस्ते है। रावत जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। रावत जी, सीधा एक माहौल ये भी बनाया जा रहा है कि जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान एक विशेष धर्म से आते हैं इसलिए गद्दार कह दो, कुछ भी कह दो, देश में यही माहौल है कि आदमी एक बार गलती करे समझ आता है, ठीक है, 2 बार करे तब भी समझ में आता है। शाहरुख खान बार बार ये गलती करते हैं।
शाहरुख खान, हिंदुस्तान के अंदर कोई बाढ़ आ जाए, हिंदुस्तान में भूकंप आ जाए, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत आ जाए, तो यहाँ ये मदद आज तक एक चवन्नी की इन्होंने की नहीं है। और पाकिस्तान में जाकर के इनका फंड चला जाता, पाकिस्तान में बाढ़ आई तो वहां इन्होंने पैसा दिया। ठीक है। तो इनकी जो सोच है ये हिंदुस्तान के प्रति कम और पाकिस्तान के प्रति ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब अपने धर्म के लिए अगर आप इस प्रकार की बातें करोगे तो निश्चित तौर पर हिंदू कोई कमजोर तो है नहीं। क्या आपकी बातें सुनता रहेगा और आप खिलाड़ी हायर कर लीजिए और यहाँ पर आकर के उस पैसे को आप पाकिस्तान को दीजिए और वो उससे आतंकवाद फैलाएगा और वो फिर हिंदू का धर्म देकर के कत्लेआम करेगा। और जो जो खिलाड़ी बांग्लादेश के हैं वहां पर क्या हिंदुओं की स्थिति हो रही है, कभी एक मुंह नहीं खोलते ही है। अगर ये वहां बोले, इनके फॉलोअर पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर है, मिस्र तक इनके फॉलोअर हैं, सऊदी अरब के अंदर इनके फॉलोअर हैं। अगर ये बांग्लादेश में एक बार ये बोल दें कि भैया ये ठीक नहीं है, हम लोग भी यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुओं का बहुत बड़ा प्यार मिलता है, तो आप ये मत करिए, तो वो उसको रोका जा सकता है। लेकिन इंटरनली सब डाक के तीन पात हैं, सब मिले हुए हैं, इसलिए लोगों में रोष है। अभी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार बीसीसीआई इस पर एक्शन ले। भाई बीसीसीआई की अपनी सोच है, बीसीसीआई से ने तो अभी दुबई में भी खेला था, खिलवाया था वहां पर, लेकिन भावना तो हमारी है। बांग्लादेश में सरकार थोड़ी कह रही है कि हिंदुओं को जला करके मार दो, लेकिन वो वहां की कट्टरपंथी जो लोग हैं, वहां की इस्लामी जमात है, वहां की जो लोग हैं, जो जिहादी लोग हैं, वो ये काम करते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश के एक स्टेडियम में उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। अगर जबरदस्ती की जाती है तो हम पिच खोद देंगे और वहां पर हंगामा करेंगे और किसी भी कीमत पे स्टेडियम में घुसने नहीं देंगे। ये हमारी सोच है। ठीक है दुबे जी, एक रिएक्शन दुबे जी का ले लूं, रावत जी फिर वापस आ रहा हूं आपके पास। दुबे जी, आप मुझे बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? देश भर में विरोध तो उठ रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ तो वैसे भी सड़कों पर उतर ही रहे हैं। आपसे मेरी पहले ही बात हुई, आपने भी कहा जो हो रहा है गलत हो रहा है बांग्लादेश में, हम भी सड़कों पे हैं, खिलाफ हैं हम भी जो हो रहा है। लेकिन ये पूरा मुद्दा आप कैसे देख रहे हैं? इसको आप भारत का सेंटिमेंट मान रहे हैं या फिर सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी, पॉलिटिकल मुद्दा इसको मान रहे हैं? दुबे जी। जी बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान में जो हो रहा है, और बांग्लादेश के भी खिलाफ, पाकिस्तान के भी खिलाफ हमें मैच खेलना पड़ा। ये सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इंडिविजुअल नहीं है। उन्होंने बीसीसीआई को, एक तरफ आप बीसीसीआई को फ्री कर देते हैं, एक तरफ इंटरनेशनल उसकी गेम पॉलिसी की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ अगर इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के नेता या कुछ धर्माचार्य इस तरीके के ऑब्जेक्शन उठाएं तो वो गलत है। शाहरुख खान की बीवी कौन है बताएं जरा हमें। ये क्यों हिंदू ने शादी की उससे, फिर उसके ठेकेदार नहीं बनोगी क्या? कितने मुसलमान हैं जिनने हिंदुओं से शादी की एक्टर? लेकिन आपको जब उसके बारे में पता नहीं है तो आप उसके बारे में पहले पता करें कि कौन कितना सोशल काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सिर्फ एक आजकल मीडिया में क्या हो गया, तो सोशल काम तो भद्राचार्य जी भी कर रहे होंगे, सोशल काम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कर रहे होंगे, सोशल काम तो आप भी करते हैं, सोशल काम तो संगीत सोम जी भी कर रहे होंगे। वो क्यों कह रहे हैं? उनको गद्दारी कहां नजर आ रही है? मुझे ये समझाइए आप दुबे जी। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आजकल आपने सोशल मीडिया में एक पैटर्न सिस्टम बन गया है कि आप अपने आप को हीरो बना के सामने वाले को भरपूर गाली दे दो, जो कहना है कह दो। जब ये एक बहुत गलत प्रथा है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा समाज भुगतेगा, देश भुगतेगा। लेकिन अब चूंकि सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं आपको एक दूसरा परपेज बता दूं, अभी ऑस्ट्रेलिया और कुछ स्विट्जरलैंड वगैरह ने देखा होगा आपने कि बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया पे बैन लगा है। क्या हमारे देश में बैन लगाने की जरूरत नहीं? बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आज ये जरूरी नहीं है कि बांग्लादेश का खिलाड़ी यहाँ खेलता है कि नहीं खेलता है, उससे ज्यादा वो जरूरी है कि हमारी जो युवा जनरेशन है वो किस रास्ते पे जा रही है। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी सो कथित नेता सिर्फ इस तरीके के मामले उठा के, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का एंगल दिखा के देश में सिर्फ सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो, या तो फिर पाकिस्तान के भी खिलाफ आप नहीं खेलते, कहीं नहीं करो दुनिया में, आप बहिष्कार करो ना कि हम बहिष्कार करते हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे कहीं। एक खिलाड़ी के ऊपर, हाँ ये ठीक है कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से ये, अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाड़ियों से ये कहें कि देखिए भाई, आप लोग जो वहां हो रहा है उसकी आप निंदा करिए, लेकिन अल्टीमेटली आज आप ये क्यों नहीं सोचते हैं हिंदुस्तान में कुछ हो? क्या हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में इतनी ताकत है कि वो सरकार के खिलाफ चले जाएंगे?
नहीं हो सकता है, सिचुएशन माहौल सब डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन फिर भी हम उनसे एक बात कह सकते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं, वो जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। कम से कम आप अपने तरफ से ये अपील करिए, दुबे जी अपील ये किया एक वो जायज तो बात है। ठीक है। लेकिन इस तरीके का हाँ। हम पिच खोद देंगे, हम ये करते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। हाँ। ये सब नौटंकी होती है, बोलने के शब्द होते हैं। हाँ। हमने भले देख लिए। हाँ। लेकिन उससे बढ़िया है शांतिपूर्ण माहौल में वार्ता की जाए, ठीक है। उन्हें बताया जाए। हमारे प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से कम बांग्लादेश Perfect. के राष्ट्रपति या Opening आ गया, प्रधानमंत्री दुबे। के पास मैसेज जाए। दुबे जी 3 मिनट नॉन स्टॉप दिए, वापस आ रहा हूँ। शुभेंदु अवस्थी साहब मुझे नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेजतर्रा प्रवक्ता है। इसके अलावा जाने माने क्रिकेट समीक्षक सुशीम पगारे साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं। पगारे साहब आपको भी नमस्ते कर रहा हूँ, अवस्थी जी आपको भी नमस्ते कर रहा हूँ। एक बार पॉलिटिकल रीजन हो जाए फिर मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाऊंगा, तो एक बार बस शुभेंदु सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पगारे साहब, शुभेंदु सर का एक ओपनिंग ले लूँ, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। अवस्थी जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, सबसे पहले तो आपने दुबे जी को तो सुन ही लिया होगा, उनके जवाब आप देंगे ही देंगे, लेकिन आप प्लीज मुझे बताइए जो संगीत सोम साहब ने कहा गद्दार, और अब क्या आईपीएल के ऑक्शन में किस खिलाड़ी को खरीदना है, किसको इग्नोर करना है, देशभक्ति का पैमाना ये हो गया क्या? मैं बिल्कुल रोहित जी संगीत सोम जी के स्टेटमेंट से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हाँ उनके बातों को विश्वास नहीं करता है और उन्होंने गलत कहा है। कंडेम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंडेम करते हैं। ठीक है। दुखद चीज है ये। पहली चीज, कोई भी व्यक्ति किसी को कैसे कह सकता है कि आप गद्दार हो? शाहरुख खान जी एक बड़े लीडर, एक एक्टर है, हाँ बहुत सारी चीजों को वो काम करते हैं, और हाँ। ऐसे ही कह देना कि किसी खिलाड़ी को, यदि बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करते हैं तो उनको गद्दार कहना ये गलत है, ऐसा मेरा मानना है और हमारी पार्टी का मानना है। मतलब पहला एक्शन भी पॉइंट। होगा संगीत सोम साहब पे? एक्शन क्या होगा वो तो सब चलेगा उनका, वो कहेंगे मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्या है, हाँ। वो सब पूछताछ तो होगी। ठीक है। दूसरा वाह, इसमें एक और प्रश्न है कि क्या हम बांग्लादेशी क्रिकेटर को यहाँ खिलाएं या ना खिलाएं? ये प्रश्न हो सकता है कि जैसी भारत और बांग्लादेश के अंदर स्थितियां हैं, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां की सरकारें नहीं हो रही, ध्यान दे रही हैं, हाँ। या कई बार हम लोग पाकिस्तान से मैचेस को मना कर देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। हमने दोनों कंट्रीज के बीच के अंदर हमारे मैचेस सब बंद हैं इस समय पे। इंटरनेशनल मैचेस में ही भारत पार्टिसिपेट करता है, वो दूसरा बायलैटरल विषय सीरीज है। बंद है। हाँ तो मेरा ये कहना है कि वो दूसरा विषय है, दोनों विषयों को एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए। वो खिलाड़ी को भारत में रखना है नहीं रखना है, उसका बायकॉट करना है, ये अलग बीसीसीआई का इशू है, बीसीसीआई इस पे ध्यान दे। और दूसरा, किसी को यदि आप गद्दार कह रहे हैं तो फिर आपको जरा सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि वो गद्दार है या नहीं, ये एक विषय बड़ा चिंतनीय विषय है। तो ऐसे लूज टॉक्स करना मेरे को लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में रहते हुए मैं इसका खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। परफेक्ट, ओपनिंग ठीक आ गया आपका, आ रहा हूँ। पगारे साहब आप जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। पगारे साहब आप तो इन चीज़ों को देखते हैं, जीते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है वो मैं आपके चेहरे, आपकी स्माइल को देख के समझ ही पा रहा हूँ। लेकिन पगारे साहब प्लीज़ आप मुझे क्लियर कर दीजिए ना कि आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों का आना कोई नई बात तो है नहीं। जिन देशों के साथ हम खेलते थे उन्हीं देशों के साथ हम खेल रहे हैं। बांग्लादेश से एक ही खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान ने ही रजिस्ट्रेशन किया था और उसको 9.5 करोड़ के आसपास में केकेआर ने खरीद लिया। अब ये पूरा विवाद उठ गया, गद्दारी की बात निकलकर सामने आ गई। ये भी किसी ने तो ये भी कह दिया, हिंदू संगठनों की तरफ से ये भी वार्निंग आ गई, कोई शाहरुख खान का ये काट के ले आओ, इतने लाख रुपए इनाम दे देंगे। हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, मैं क्रिकेटिंग एंगल के ऊपर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक खेल समीक्षक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ, क्रिकेट के जानकार के रूप में उपस्थित हूँ। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश के जो भी राजनीतिक हालात इन दिनों हैं अशांति के, और विशेष कर पे जो हिंदू समुदाय के ऊपर वहां पर प्रताड़ना हो रही है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, इसकी निंदा मैं भी करूंगा, जैसे कि सभी सामान्य बुद्धि के लोग कर रहे हैं, देश में ही नहीं दुनिया में भी। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा, और दूसरा पक्ष अब खेल का है तो वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए जी। अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने, शाहरुख खान की टीम ने आईपीएल की मिनी ऑक्शन में आबू धाबी में अपनी टीम के लिए चुना जी। तो उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि आईपीएल की जो भी गवर्निंग काउंसिल है जिसने इस मिनी ऑक्शन का आयोजन किया था, उसमें उनका नाम था।
और मुस्तफिजुर रहमान का यदि सिलेक्शन हुआ है केकेआर में तो उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी को देखते हुए किया गया है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो डेथ ओवर से बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, शानदार। दुनिया उनके जाने माने नाम है। True। और जो अंतिम किसी भी T20 मुकाबले में जो अंतिम 3-4 ओवर का जो खेल रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, बिल्कुल। और सारा दबाव गेंदबाज के ऊपर रहता है, क्योंकि बल्लेबाज बिल्कुल फ्री हिट की तरह हिटिंग करता है, कोई उसमें शास्त्रीयता नहीं रहती, उसको हर गेंद पे रन निकालना रहता बिल्कुल है। है। तो ऐसे समय में जब टीमें अपना संतुलन देखती है, टीमें खिलाड़ी चुनती है, तो वो देखती है कि डेथ ओवर्स में कौन अच्छी बॉलिंग कर सकता है। सही बात। तो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करने वालों में मुस्तफिजुर रहमान को भी जाना जाता है क्रिकेटिंग सर्कल में, क्रिकेट की दुनिया में। हाँ। इसलिए केकेआर ने उनका सिलेक्शन किया। अब चूंकि उनकी नागरिकता बांग्लादेशी है, भारत में इन दिनों पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वह बांग्लादेश के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहां पर हिंसा हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, उनका डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। चूंकि उनके साथ बांग्लादेशी नागरिक का एक टैग लगा हुआ है, क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं वो और बांग्लादेश के भी हैं, तो पब्लिक सेंटिमेंट चूंकि बांग्लादेश के खिलाफ है, हमारा जनमानस बांग्लादेश देश के खिलाफ न होकर वहां हो रही हिंसा के खिलाफ, टू बी स्पेसिफिक मैं कहना चाहूंगा, उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा। तो इस बात को निश्चित तौर पर सरकार को देखना चाहिए। सरकार मना कर देगी, मुस्तफिजुर रहमान भारत नहीं आ पाएंगे और वो खेल भी नहीं पाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मगर एक चीज और थी, पगारे साहब आप बहुत दिल से बात करते हैं, वो आप जो कह रहे हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपकी बातों में भी नजर आ रहा हूं, मैं उससे 100% सेटिस्फाई होता हुआ भी नजर आ रहा हूं। लेकिन आईपीएल किसकी एंटिटी है? बीसीसीआई की। सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स बीसीसीआई के अंडर ही। और जितना मैंने पता किया है, आप तो मुझसे ज़्यादा जानकार हैं इस बारे में, मैंने जैसे पता किया कि एक प्लेयर खुद को रजिस्टर कराता है आईपीएल के लिए, और उसके बाद भी आखिरी कॉल बीसीसीआई लेता है कि ये ऑक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, आपने ठीक कहा कि भाई ऑक्शन में उनका नाम आया जब ही तो केकेआर ने लिया। हाँ। अगर ऑक्शन में उनका नाम ही नहीं होता तो केकेआर क्यों खरीदता? बीसीसीआई का जहां तक बात है, देखिए बीसीसीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि पाकिस्तानियों की तरह बांग्लादेशियों को भी आईपीएल में बैन किया जाता है। आपको याद होगा कि बंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल के लिए बैन कर दिए गए, सरकार की तरफ से ही बैन कर दिए गए। अंतिम जो पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी जो बाद में इंग्लैंड के नागरिकता ले ली, अजहर महमूद ने, वो 2015 में अंतिम बार खेले थे, उसके बाद वो भी नहीं आए। तो मुस्तफिजुर रहमान इसलिए आए हैं क्योंकि बीसीसीआई ने उनका नाम रखा। बस अगर बीसीसीआई सरकार से इस मामले में क्लैरिफिकेशन ले तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट, देखिए सरकार भी जो है वो पब्लिक मूड, पब्लिक सेंटिमेंट को समझती है और उसके अनुसार कई बार उन्हें भी निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो अगर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, आईपीएल में उनके खेलने को या उनके चुने जाने को लेकर के जो विवाद है, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए। और सरकार, देखिए हम पब्लिक डोमेन में सरकार बांग्लादेश की हिंसा को तो लगातार उसकी निंदा कर ही रही है। बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है उन्हें बुला करके दिल्ली में कहा ही जाता है कि आप वहां पर रोकिए हिंसा। हो सकता है कि आने वाले समय में पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए सरकार कोई निर्णय ले इस पर। ट्रू। रावत जी, अब मैंने अवस्थी जी से पूछ लिया, आपने तो कहा जो संगीत सोम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अवस्थी साहब ने तो क्लियर कर दिया। अवस्थी साहब ने कहा नहीं, ये बीजेपी की लाइन है ही नहीं। और अभी आपने पगारे साहब को भी सुना होगा, बीसीसीआई ने कॉल ली है, बीसीसीआई ने ऑक्शन में लिया है, तभी तो किसी ने खरीदा। तो शाहरुख खान गद्दार और बीसीसीआई क्लियर। दुबे जी, सही सवाल है ना? रोहित जी, हाँ रावत जी, पार्टी के डिसीजन अलग होते हैं। हाँ, और सरकार के डिसीजन नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर के होते हैं। ठीक है। लेकिन जनता की भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, अपनी डिमांडें होती हैं। ये कि जनता कोई गुलाम है सरकार की या किसी पार्टी की गुलाम होती है जी। हमारे राइट हैं, हमने वोट दिया है पार्टियों को, तो हमारे राइट बनते हैं। अगर हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें विरोध करने का अधिकार है और सरकार पे प्रेशर मेंटेन करने का अधिकार है। ठीक है। जब आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में हुई तो विरोध हुआ, पब्लिक ने विरोध किया, तो जाकर के सरकार ने उसको बैन किया। तो आज हमारी जो इमोशंस हैं उनको चल करके कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी रहमान को हिंदुस्तान में नहीं खिला सकती। चाहे दुबे जी बुला लें, दुबे जी तो करते रहे, क्योंकि इनके यहाँ तो मुजरा होते रहे
और वो सारे फिल्म स्टारों को बुलाते रहे। उन्होंने तो बोल दिया कि गौरी खान उनकी जो वाइफ है वो हिंदू है। अरे यही तो कारण रहा है। इसीलिए इन पार्टियों को कभी जयचंद बोला जाएगा कि इन लोगों ने लव जिहाद किया। शाहरुख खान की वजह से लाखों लड़कियों ने मुसलमानों के साथ शादी की, क्योंकि उसने जानबूझ करके गौरी खान से शादी की। इसलिए आमिर खान ने 3-3 शादियां की, सैफ अली खान ने शादियां की। इनको मुसलमान लड़कियां नहीं मिलती क्या? जब ये इस्लाम को मानते हैं, शरीयत की बात करते हैं, शरीयत के लिए हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं वहां बांग्लादेश के अंदर, तो ये मुसलमान लड़कियों शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके करोड़ों फॉलोअर हैं। जब ये हिंदू लड़कियों के साथ लब जिहाद करेंगे तो दूसरे भी लुच्चे लफंगे टाइप लोग रावत करेंगे। जी, आप अकेले क्या करेंगे? रावत जी, रावत दा, एचएस दा, आप मुझे बताए ना, सरकार आपके साथ है नहीं, सरकार करिए ऐसी कोई बात है नहीं। आपने जो बात कही अवस्थी जी से, हाँ बुलवा दीजिए, अवस्थी जी कहेंगे नहीं ये रावत जी के अपने व्यूज हैं। अकेले क्या करेंगे आप? देखिए, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। लेकिन हमारी भावना है, उनको अवस्थी जी थोड़ी कुचल सकते हैं। हम तो नहीं खेलने देंगे। हम तो कुछ खो देंगे। रोक के दिखाए समाजवादी पार्टी, या समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी क्यों रोकेगी? अगर आप पिच पे उतरेंगे तो वो तो बीजेपी रोकेगी आपको कि लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं आप। जितने भी मुसलमान प्लेयर हैं उनकी सुरक्षा करेंगे और ये करके दिखाएं, और हम उनको रोकेंगे, और हम नहीं खेलने देंगे किसी कीमत पर। ठीक है, नहीं खेलने देंगे, अल्टीमेटम दे दिया रावत जी ने। अवस्थी साहब, इस पे आपका रिएक्शन लूंगा। किसी कीमत पर नहीं खेलने देंगे। ठीक है, दुबे जी पहले तो देखिए, संगीत सोम का मैंने जिक्र किया, इतने अच्छे हैं अवस्थी जी ने कहा जो गलत है वो गलत है, हमारी पार्टी उसका कोई स्टैंड नहीं ले रही। वो संगीत जी के अपने कुछ होंगे, हम उनसे भी बात कर लेंगे, एक्शन लेना होगा एक्शन भी ले लेंगे। मतलब पार्टी सही दिशा में चल रही है ना आगे बीजेपी। दुबे जी अवस्थी जी की बातों से देखिए नहीं, अवस्थी जी ने ठीक कहा, ठीक है, उनकी बात अगर इस तरीके की है तो ठीक है, लेकिन उनका जो नेताओं पर कंट्रोल होना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग कभी कभार मेरी पार्टी में भी कुछ लोग इधर उधर से बोल देते हैं, उस तरीके से ये लोग भी तो बोलने लगते हैं। तो भाई आज ये बोल रहे तो इन पे कोई कंट्रोल नहीं, इनके बोलने का फ्री है। और जहां तक धर्माचार्य जी की बात का है, तो धर्माचार्य महाराज, पहले तो आपकी पार्टी जिसको आप समर्थन देते हैं वही पार्टी आपको अंदर करा देगी। आप पिच खोद के तो देखना, हमारी तो बात छोड़ो, हम तो सरकार में है ही नहीं, लेकिन पहले वही आपको अंदर करवा देंगे, जेल के अंदर जाओगे आप देखना। दुबे जी, कम से कम आप ये तो मान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इधर से उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, ये मान रहे हैं ना आप? नहीं, ऐसा नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं हो जाएगा भाई। ये मैटर इंटरनेशनल बनेगा। ये कोई, मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि देखिए, सरकार चाहे तो कर सकती है ना। कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, सरकार के हाथ में सब पावर है। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई तो एक, अब तो वो हकीकत में तो ये मानो कि उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बीच में अभी मैटर चला था ना, रावत तुरंत आ रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं कि हमारी जो भारत सरकार है उससे बड़ी बीसीसीआई नहीं है। अगर भारत सरकार चाहेगी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी हिंदुस्तान में खेलेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। सरकार के साथ है समाजवादी पार्टी। सही है, ये धर्माचार्य महाराज डिसाइड नहीं करेंगे, या शिवकुमार दुबे या अवस्थी जी डिसाइड नहीं करेंगे। ये सरकारों भारत सरकार डिसाइड। क्या बात है। रावत जी तुरंत आ रहा हूँ, अवस्थी जी तुरंत आ रहा हूँ। रावत जी कुछ कह रहे थे आप, प्लीज, आपकी बात रह गई थी, बताइए। कुमार जी ने कहा कि भाई सरकार अंदर करते की कर दे, देश पर इस डर से आजाद नहीं होता। शिव कुमार जी, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की परवाह नहीं करी और जो देश के हित में था वो किया। हम आपकी तरह डरेंगे थोड़ी आतंकवादियों को छोड़ने के लिए हाई कोर्ट में चले जाओ कि भाई आतंकवादियों को छोड़ दो। जो आतंकवादी जो हिंदुओं को मार रहे थे, उनको कत्लेआम कर रहे थे, बम विस्फोट कर रहे थे, और आपकी पार्टी जाकर के बोलती है इनको छोड़ दो। हम वो लोग नहीं है। अगर 10 बार सरकार करेगी अंदर कर दे, लेकिन अपने हिंदुओं का बदला और उन कत्लेआम लोगों को, जो हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम कर रहे हैं, उनको अपनी सरजमीन पर नहीं खेलने देंगे किसी कीमत पर। यह हमारा बदला है। हम आपकी तरह नहीं है कि आतंकवादियों को छोड़ दें, हम आपकी तरह नहीं है कि हज हाउस बना दें, हम आपकी तरह नहीं है कि ज्ञान वापी के अंदर पूजा पाठ बना दें। आप लोग तो सरेआम उनको सपोर्ट करते हो। आप लोगों की तो पार्टी उनके ऊपर चल रही है। आप बोलेंगे नहीं ना, अभी बोल के दिखाओ आप कि हम नहीं खेलने देंगे किसी कीमत पर। हमारी इज्जत का मामला, हमारे देश की इज्जत का मामला है, हमारे हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है। दुबे जी बोल देंगे। दुबे जी, जनता का सेंटिमेंट तो यही है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है वो अलग बात है, उस पर मैं कभी आराम से क्लासेस ले लूंगा, लेकिन देश का सेंटिमेंट तो इस वक्त यही है कि कोई बांग्लादेशी क्यों खेले हमारी धरा पर आकर।
धर्माचार्यों पे गोली चलाना तो इनका एक यूनिवर्सल अधिकार है। ये इनका काम है कि गोली चलाओ, बोलो धर्माचार्यों पर, उनको लठ मारो, उनको पीटो। किस तरह से मुक्तेश्वर जी के ऊपर लाठी चार्ज किया था शंकराचार्य जी के ऊपर, तो ये तो अंदर कराने में माहिर रहे हैं शुरू से। तो इनकी आदत है, पार्टी इस बेस पे चलती है इनकी, इनको वोट इस बेस पे मिलती है। इनका एम बाई फैक्ट्री तो पार्टी को जिंदा किए हुए है। और जिस दिन मुसलमान हट गए शिव कुमार जी, उस दिन आपको सारी जमानत जब्त हो जाएंगे। रावत जी, अब तो वो पीडीए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एमवाई छोड़िए, पीडीए पे आ गए, पीडीए में सब आते हैं। मैं जल्दी से अवस्थी जी के पास आ रहा हूं, दुबे जी फिर तुरंत आ रहा हूं। अवस्थी जी, मैं कह रहा हूं संगीत सोम जी के अपने पर्सनल व्यूज थे, आप नहीं मानेंगे, लेकिन रावत जी हैं, एचएस रावत जी हैं, वो मानते हैं कि सशक्त सरकार है। वो कह रहे हैं, वो मानते हैं सशक्त सरकार है, आपकी मजबूरियां भी समझ रहे हैं, लेकिन आप भी तो उनके सेंटिमेंट्स को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं, इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो खुलकर कहते हैं कि हम भगवा की सरकार है, भगवा की सरकार है, और उनका एक सेंटिमेंट है, वो तो उसको तो आप इग्नोर नहीं करेंगे ना। भले ही संगीत सोम क्या कह रहे हैं इग्नोर, लेकिन इस सेंटिमेंट को आप इग्नोर करेंगे क्या? बीसीसीआई आप ही के अंडर है ना। एक पगारे साहब, आप मुझे बता दीजिए, पगारे साहब, हाउ डू यू सी दिस? पिछले कुछ वक्त में ना, क्योंकि मैं खुद जब तक मौका रहा, मैं भी खुद को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखता रहा, कुछ वक्त तक मैं भी बहुत अच्छा खेलता था, एथलीट मैं खुद को मानता था, तो एक स्पिरिट होती है जिसको हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में आपको लग नहीं रहा कि खेल में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स, हालांकि आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक आम श्रोता के तौर पर मेरे मन के भी तो सवाल आपके सामने मैं रखूंगा। क्या आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स को राजनीति से थोड़ा दूर रखना चाहिए, इन सेंटिमेंट से भी दूर रखना चाहिए क्या? नहीं, देखिए, आप जो सोचते हैं ऐसा मेरा भी है कि खिलाड़ी के नाते सोच रहा था। हाँ। कि खेल और राजनीति अलग होना चाहिए। ठीक है। पर देखिए कि हमारे जीवन को राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जी। एक आम आदमी के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर, खेल में भी अपनी राजनीति होती है। हाँ। तो हमारा जीवन, देखिए, राजनीति और हमारे जीवन की दिशा राजनीतिक नेतृत्व भी तय करता है, सरकार तय करती है, जो कि इस लोकतांत्रिक देश में एक राजनीतिक दल की होती है। तो देखिए, राजनीति और खेल में घालमेल कोई नया नहीं है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। यह एक कहने वाली बात होती है कि खेल और राजनीति को अलग रखा जाए। राजनीति प्रभावित करती है हमें व्यक्तिगत तौर पर भी, खिलाड़ी के तौर पर भी। तो देखिए, खेल और राजनीति को दूर करना, और उसको बहुत ही एक थिन लाइन होती है, बहुत ही एक बारीक रेखा होती है, और इसको यानी समझना होगा। जहां तक मुस्तफिजुर का जो यह मामला है, इसमें एक पहलू और है जी। देखिए, जब यह ऑक्शन हो रहा था अबू धाबी में, और जो भी हो कि बीसीसीआई ने, मुस्तफिजुर ने रजिस्ट्रेशन कराया और बीसीसीआई ने उन्हें ऑक्शन के अंदर रख दिया। हाँ। नीलामी के अंदर उनका नाम भी रख दिया जी। क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सरकार की तरफ से, कोई नीति निर्णायक या नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं था कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ना रखें। हाँ। जैसे कि पाकिस्तान की खिलाड़ियों को लेकर के स्पष्ट नीति है। हाँ। कि उन्हें आईपीएल में नहीं खिलाना। हाँ। बांग्लादेश को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है खिलाड़ियों को लेकर के। तो चूंकि खिलाड़ियों को लेकर के निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए उनका नाम रख दिया गया। पर केकेआर को एक मैच्योर खेल फ्रेंचाइजी होने के नाते पब्लिक सेंटिमेंट उस समय भी बांग्लादेश के पक्ष में नहीं था, क्योंकि हिंसा तो कई दिनों से हो रही है जी। हिंसा के शिकार हिंदू हो रहे हैं, यह भी सबको पता है। आज से नहीं, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, 1.5 साल से। तो केकेआर बच सकता था, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान के स्तर के अन्य खिलाड़ी भी उपलब्ध हैं उस ऑक्शन की सूची में, आप देख लें। आपको लगता है कि हमको यही था, इसके बराबर का कोई और खिलाड़ी नहीं था, हम तो इसी को लेंगे, तो आप एक यंगस्टर को ले सकते थे। इंडिया में क्या टैलेंट की कमी है? नहीं है। इंडिया में बहुत जबरदस्त टैलेंट है क्रिकेट खिलाड़ियों में। सेंटिमेंट को लेकर तो रावत जी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। बच सकता था, और यदि वो बच जाता तो इस तरह की कंट्रोवर्सी जो आज हो रही है नहीं होती। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राम भद्राचार्य जी यही तो कह रहे हैं कि देश ने ही बनाया ना हीरो, इन्हीं भारतीयों ने बनाया ना हीरो। आपकी 10 रुपए की टिकट से लेके आज 1000, 2000, 1500, 3000, 4000 यही लोग लेकर जाते हैं ना। यही लोगों के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, ये तो अपनी जिम्मेदारी भी है। सही बात है, सही बात है पगारी साहब। अवस्थी जी, अगर आपकी ऑडियो ठीक हो गई हो, एक बार आवाज सुना दीजिए अपनी प्लीज। जी नमस्कार रोहित जी। क्लियर। अवस्थी जी प्लीज मुझे बताइए, सवाल तो मेरा आ ही गया था। एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग एक सेंटिमेंट रख रहा है इस वक्त, और मुझे नहीं लगता कि उससे इधर उधर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। जी की बातों को सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, देश सबसे ऊपर है, क्रिकेट मैच सेकेंडरी है। देश की भावना
यदि ये आती है और लगता है जैसे पाकिस्तान की ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो आतंकवादी हमले कर रहा था और हमने उसके बाद उनके साथ मैच खेलना मना कर दिया, हम नहीं खेले उसके बाद, मेरे ख्याल से 14-15 में खेले होंगे, उसके बाद मैच नहीं खेले उसके बाद, ठीक है। तो और उनके कोई क्रिकेटर को लिया नहीं। यदि भारत की सरकार ऐसा सोचती है कि ये स्थिति आ गई है तो हमें बिल्कुल भी मैच नहीं खेलना चाहिए। राष्ट्र भावना पहले है, क्रिकेट का मैच दूसरा है और क्रिकेट का खिलाड़ी तीसरा है। हम भारत का कोई दूसरा खिलाड़ी ले लेते हैं, बीसीसीआई को इसको तय करना चाहिए। परंतु भारत की सरकार ने एक बहुत कड़ा मैसेज बांग्लादेश को दिया है, ठीक है, और उस मैसेज में ये साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं वहां हो रही हैं, हम उसको देख रहे हैं और बहुत गलत बात है ये। हाँ। और वो पूरा मैसेज मिस्टर जायसवाल जो एक्सटर्नल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये पूरा डिटेल में उनको बताया। फिर भी हमारा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यदि ये कहे कि तुम गद्दार हो, वो भी गलत है। मैच में वो व्यक्ति होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये दूसरा विषय है, वो सरकार देख रही है। कि हमको यदि ये मैसेज देना है बांग्लादेश को कि आप यदि ये सब बंद नहीं करेंगे, आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो भारत में आपके खिलाड़ियों को भी बैन किया जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान में किया गया है। तो सरकार उस पर विचार कर रही होगी। परंतु इस बीच में यदि कोई ये कह दे कि भाई वो गद्दार हैं, वो विषय हमको नहीं, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इसको नहीं एक्सेप्ट करता है। हाँ। गद्दार कहने का किसी को अधिकार नहीं है शाहरुख खान के ऊपर, कोई उसने गद्दारी का काम नहीं किया देश के साथ, क्योंकि फिर भी मेरा मानता है मैं तो ये बात आप रावत जी को बताइए ना। रावत जी कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ होता है वहां पैसे दे देते हैं, फंड दे देते हैं, आप ही की सरकार के नाक के नीचे इतने आरोप लगा दिए उन्होंने। रावत जी प्लीज मुझे हटाइए, रावत जी को ले लीजिए। रावत जी देखो, रावत जी की बात को मैंने कहा, हिंदू सेंटिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, भारतीयों का हिंदुओं का जो हत्याएं हो रही हैं वो गलत है। परंतु बीसीसीआई में यदि उसका नाम अंकित है और उसमें किसी टीम ने ले लिया, तो आप उसको गद्दार कहेंगे, ये नहीं चलेगा। रावत जी जल्दी 2 बजे तुरंत आ रहा हूँ, इस पर रिएक्शन लेना बनता है मुझे रावत जी का। रावत जी देखिए, ये है सरकार की क्लैरिटी तो सुनिए आप। रावत जी, शाहरुख खान, आमिर खान, इन दोनों की जो इतिहास है अगर उसको देखा जाए, तो वो ये भी देश के प्रति नहीं रहा है। देश में जब भी आपदा आई है, मान ही नहीं रहे अवस्थी। आपने इससे पहले भी लव जिहाद का जिक्र किया, मान ही नहीं रहे अवस्थी जी। वो कह रहे नहीं ऐसा कोई काम नहीं किया गद्दारी वाला। आप इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो फिर एक तबका ऐसा है ना रावत जी, अभी भी आपको मुझको लाखों लोग देख रहे होंगे, एक तबका है जो बार बार इस चीज को भी रिट्वीट और ट्वीट और कमेंट कर रहा है कि हर चीज पर राजनीति, ऊपर से हर चीज पर धार्मिक राजनीति। रोहित जी, अवस्थी जी को बहुत संतुलित होकर के बोलना है, क्योंकि वो एक ऐसी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो नहीं बोल सकते गद्दार। हमें बोलने का अधिकार है कि हम आम जनता है, हमें पता है कि हमारे देश के साथ क्या किया उन लोगों ने। क्योंकि जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो वहां तो पैसा देते हैं अपने एनजीओ से, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई तकलीफ होती है तो शाहरुख खान नहीं देता। हिंदुस्तान की मदद कभी नहीं करी उसने। आप देखिए, कोई भी स्थिति होती है हमारे देश की, होती है हमारी सेना लड़ती है, हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी नहीं किया। बाकी दूसरे अक्षय कुमार हैं या दूसरे जो और एक्टर हैं वो मदद कर देंगे, लेकिन वो नहीं करता। आमिर खान नहीं करता, वो लव जिहाद करते हैं। उससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद पनपा, और इससे अवस्थी जी इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। उनको पता है कि इन लोगों ने किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री ने जो वहां जो हिंदुओं के साथ फिल्मों के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर दुराचार किया है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम किया है, उसका दुष्परिणाम रहा है लव जिहाद। आज लाखों लड़कियों ने इस्लाम के अंदर जो शादी की, वो उसके लिए ये जिम्मेवार हैं 5-7 लोग हैं, जिसमें क्रिकेटर भी हैं, जिसमें कुछ ये लोग भी हैं। तो वो कह रहे हैं आप इस बात से सहमत हैं? मैं आ रहा हूं अवस्थी जी, तुरंत आ रहा हूं, आप हैं स्क्रीन पे। इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है रावत आप सुन रहे, अवस्थी जी को भी सुनते रहिए, मेरा भी सवाल सुनिए। अभी यहां से बात निकल कर आई कि पाकिस्तान को हमने कड़ा संदेश दे दिया ना, गोली बोली एक साथ नहीं होगी, गोली चला लो वहां पर हमारा जवान गोली का बदला गोला से देगा। किसी को कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि देश में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तबके होते हैं जो उस दिशा में भी सहानुभूति रखते हैं, ह्यूमन राइट्स का जिक्र करते हैं, नहीं होना चाहिए, मैं खुल के बोल रहा हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी बांग्लादेश के साथ उतनी खराब परिस्थिति नहीं है, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान, बीसीसीआई ने उसको रजिस्टर किया ऑक्शन के लिए, शाहरुख खान ने ले लिया। अगर ऑक्शन में ना होता, वो चेहरा ना होता, शाहरुख खान थोड़ी ले पाते। रावत जी देखिए रोहित जी, होता क्या है कि एक बार विश्वास करिए, 2 बार विश्वास करिए।
कह रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा था कि भैया, और अंबेडकर जी ने भी कहा था, अंबेडकर जी ने अपनी किताब में भी लिखा है जी। कि इन पे किया जा सकता है, इनसे जितनी मित्रता का हाथ लगा लो, जितनी मर्जी बोली लगा लो, जितना हिंदुस्तान में इनको 9-10 करोड़ 20 करोड़ दे दो, उसके बावजूद भी इनकी जो सोच रहेगी, ये कभी हिंदुस्तान में हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोल सकते। ठीक है। अगर रहमान वहां हिंदुओं के पक्ष में बोल दे तो मैं कहता हूँ ले आओ, उसको क्या दिक्कत है। अगर वो हिंदुओं के पक्ष में बोलता है, हिंसा वहां रुकवाने में कामयाब होता है, और वहां की सरकार को बोलता है देखिए मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ खेलने के लिए, आप ये बंद करिए, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ में, वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो अपने इस्लाम और उसके साथ है। तो अगर देखा जाए तो इन पे यकीन करना, मोदी जी ने यकीन किया, एक बार वहां शरीफ साहब के चले गए, बिरयानी खा के आ गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर आतंकवादी अटल जी गए थे वहां पर समझौता एक्सप्रेस लेकर के, क्या हुआ, कारगिल। आप कितना इन पे यकीन करोगे। इस बांग्लादेश को हम लोगों ने बनाया, इसको रखा, आज वो उन हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार कर रहा है और उसके खिलाड़ी खिलाएं, मुझे लगता है हमारी जो देश की जनता है, हिंदू जनता, तो इसको नहीं सहन करेगी। ठीक है, दुबे जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। दुबे जी प्लीज। बातें तो ठीक कह रहे हैं रावत जी, आपकी बातें हैं, आपने भी कई बार कहा है कि गए थे बिरयानी खा के आए, रावत जी बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। देखिए आज एक बात क्लियर हो गई, धर्माचार्य जी महाराज ने भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में ला दिया। तो वो तो उनके लिए तो सब बराबर है भाई। भारतीय जनता, दुबे जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री हैं जो मुस्लिम हैं, उनकी शादी भी हिंदू में है, ठीक है। तीसरा, इनका जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, उसके जो संगठन मंत्री थे, उनकी भी भतीजी की शादी लखनऊ में हुई है। तो शायद धर्माचार्य जी भी गए होंगे शादी में, अगर इनविटेशन आया होगा। तो ये हो गया कि ये भी बड़े लव जिहादी हैं, कहीं ना कहीं ये भी देश को खतरे में डाल रहे हैं। ये बात इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज खतरे में खड़ा कर दिया, लाके निश्चित तौर पर शक की सुई उन्होंने घुमा दी है। खैर, ये इनका अंदर का मामला, इसलिए हम तो कुछ कहेंगे नहीं, आदमी की स्वतंत्रता है, कहां जाए क्या करे। लेकिन मैं इस बात को फिर भी कहता हूं कि खेल जहां तक हो सकता है कि उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। निश्चित तौर पर जो क्रिकेटर विशेषज्ञ हैं उन्होंने सही कहा कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश की जा सकती है कि भाई बीसीसीआई ये कोशिश कर सकती थी कि इस समय जो हालात हैं उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ऑक्शन में ना लिया जाए। तो निश्चित तौर पर शाहरुख खान नहीं लेते, लेकिन जब लिया है तो उसमें अब दिक्कत क्या। अब ये देवकी नंदन ठाकुर महाराज जो बोल रहे हैं कि 0 कर दोगे, अरे महाराज तुम क्या 0 कर दोगे उसको, वो करोड़ों अरबपति आदमी हो गया है, अब उसको क्या खाकपति बना सकते हो। औकात है किसी की? नहीं है किसी की। आपकी सदस्यता छोड़ देगा, वो ब्रिटेन पे चला जाएगा, लंदन, अमेरिका, इतने देश, उसको कोई भी देश उसको इन्वाइट कर देगा, आइए मेरी सदस्यता लीजिए, नागरिकता लीजिए। इसलिए ये फालतू की चीजें जो है, ये बेमनुष्ठता बढ़ाने वाली बनाया किसने? बनाया भी तो हिंदुस्तान ने है, बनाया हिंदुस्तान ने, प्यार हिंदुस्तान ने दिया है। सरकार से आप मांग करिए, सरकार आपकी बात मान लेती है, वेल एंड गुड। नहीं मानती है तो आप अपने प्रयासरत रहिए, लेकिन ऐसी कोई भी बात ना करिए। मुझे एक चीज बता दीजिए, आप बीसीसीआई अध्यक्ष होते, शिव कुमार जी, आप बीसीसीआई अध्यक्ष होते और हिंदुस्तान यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर इसको रहमान को खिलाया जाता और बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा होता, बांग्लादेश में इसी प्रकार से कत्लेआम हो रहा होता और आप बीसीसीआई के अध्यक्ष होते, तो क्या आप रहमान को खिलाते? दुबे जी इजाजत नहीं देते, है ना दुबे जी? नहीं, मैं देखिए, अकेला बीसीसीआई का चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। इसमें भी मैं बता दूं, पूरी गवर्निंग कमेटी है, उनकी कमेटी क्या डिसाइड करती है। अरे दादा, वो कमेटी 140 करोड़ भारतीयों से ऊपर थोड़ी होगी, 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं के सेंटिमेंट से ऊपर थोड़ी होगी वो गवर्निंग कमेटी। मैं तो दुबे जी कॉन्फिडेंस में कह गया कि दुबे जी होते तो नहीं आता रहमान खेलने। उनसे कहा जा सकता है ना, ये चीज सरकार उनको बोल सकती है। इससे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन, बड़े बड़े लोग हैं देश के, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, वो लोग बोल सकते हैं कि भाई इस तरीके का है। अभी आप ये अभी पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था तो आप भाई तोबा मचा रहे थे मेरे शो पे दुबे जी। लेकिन किसी को गद्दार कहना एकदम बिना सबूत के, बिना कुछ के। अखिलेश यादव बोलेंगे सरकार को मत खिलाइए रहमान को, अखिलेश यादव बोलेंगे सरकार को मत खिलाओ। जवाब दीजिए। दुबे जी बोल तो रहे हैं, बड़ी गवर्निंग कमेटी होती है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो जो डिसाइड करे मंजूर है हमें। रोहित जी मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव सरकार को बोलेंगे कि भैया रहमान को मत खिलाओ, वहां पर हिंदू का कत्लेआम हो रहा है, ये बोल के बताएं, ये बोल दे उनके ब्याह पे, अखिलेश जी के ब्याह पे।
अरे यही तो तकलीफ इस देश में, सबसे बड़ी तकलीफ जो समर्थित भारतीय जनता पार्टी समर्थित धर्माचार्य और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे। धर्माचार्यों पर आरोप लगा रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दो। मेरे से क्वेश्चन करिए, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं। आप भी तो पब्लिक हो, अपोजिशन पार्टियों, आप सरकार को बोलो कि भैया मत खेलने दो, वहाँ कत्लेआम हो रहा है। बोल सकते हैं, विपक्ष को बोल सकता है, बोल सकता है अखिलेश जी बोल सकते हैं दुबे जी, जनता का सेंटिमेंट है। आरोप लगाना आसान है, आपकी नीति रही है, आपकी पार्टी की नीति रही है, धर्माचार्यों पर गोली चलाओ, राम भक्तों को मारो, उनके मंदिरों की पूजा पाठ को खत्म करो, शंकराचार्यों के ऊपर लाठी चार्ज करो और हमारे ऊपर भी खिलाफ बोलते रहो। अपनी बात नहीं कहेंगे, जवाब डन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव बोलेंगे सरकार को समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज भी कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक करना है करो, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन तो रहमान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान दुबे जी वो कह रहे हैं हमारी सुनता कौन है, तब से कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ईवीएम हटाओ ईवीएम हटाओ, इतना कह रहे हैं, कौन सुन रहा है? वो तो यही कह रहे हैं हमारी सुन कहाँ रहे हैं, हम तो सेंटिमेंट्स है, जनता के सेंटिमेंट्स को उठाएंगे, सुनी कोई नहीं रहा। लेकिन अवस्थी जी मुस्कुरा रहे। शुभेंदु शेखर अधिकारी साहब के पास में चलता हूँ। अवस्थी साहब, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर सेंटिमेंट्स की बातें तो हो ही रही हैं, रावत जी तो कह ही रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी चैलेंज कर चुके हैं। इस पूरे सिनेरियो में अगर बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक चीजें आई हैं तो प्लीज आप मुझे वो बता दीजिए, और सरकार भी ऑब्वियसली इस दिशा में तो अब सोच ही रही होगी। बिल्कुल रोहित जी, चूंकि ये मैटर अभी आया है और जिस समय भी ये टीम का सिलेक्शन हो रहा था वो पहले की बात थी, नाम उस समय आया था, उस समय बांग्लादेश की वैसी स्थिति नहीं थी जैसी अब आज की डेट में है। ठीक है, ऑक्शन जब हो रहा था, ठीक है ना, तो अब चूंकि कुछ इस तरीके का है, सरकार आज विचार करेगी और यदि उसको लगता है कि ऐसे विषयों के ऊपर बांग्लादेश को एक और बड़ा मैसेज देने की आवश्यकता है तो वो जरूर उसको रोकेंगे। जैसा कि रावत जी ने बात कही, हम उनकी बात को गलत नहीं कह रहे हैं, फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि कोई भी, ये सरकार को डिसाइड करना है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पर कोई भी व्यक्ति किसी को गद्दार कहे, किसी भारतीय को, ये भी किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है, उसके पक्ष में हम नहीं है, निंदा करते हैं। और बीसीसीआई इस चीज को तय करेगा और तय करने के बाद मेरे को लगता है 1 से 2 दिन के अंदर इस चीज की क्लैरिटी भी आएगी। और दूसरा चीज जो रावत जी कह रहे हैं और जो दुबे जी कह रहे हैं, रावत जी ने जो प्रश्न पूछा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं कह देते कि इनको नहीं खिलाना चाहिए, तो अखिलेश यादव जी कभी नहीं कहेंगे, उनको तो भारत का ही मुसलमान को कुछ नहीं कहते, वो पाकिस्तान के मुसलमान को भी कुछ नहीं कहते, वो बांग्लादेश के मुसलमान को भी कुछ नहीं कहते। वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं। नहीं, सब वो बात कुछ भी कर रहे हैं, पर वो केवल MY फैक्टर से चलता है। उनको लगता है कि यदि बांग्लादेशी मुसलमानों को कुछ कहें तो हो सकता है कि 2-4% मुसलमान हमारे भारत में कम ना हो जाएं, इसलिए बड़ा सेफ खेलते हैं वो लोग। और आज भी दुबे जी ने उनके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, धर्माचार्य जो रावत जी के प्रश्न का, तो गोल गोल घुमा गए। मेरा आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि सरकार तय करेगी कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और यदि सरकार तय करती है कि बांग्लादेश के साथ अभी ये स्थिति नहीं है कि उनके खिलाड़ियों को भी मना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी हम लोग बहुत लास्ट तक खेलते रहे, जब उन्होंने आतंकवादी घटनाएं चालू कर दी, भारत में अटैक चालू कर दिया, उसके बाद खेलना बंद किया है हमने। तो खेल की स्थितियों को कब ब्रेक करना चाहिए, कहते हैं 2 देशों के बीच में, ये सरकार तय करती है और हमको उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है अवस्थी जी, एक चीज़ और, क्योंकि आप बड़ी पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर मेरे साथ हैं, आपकी पार्टी बहुत बड़े दिल वाली पार्टी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राहुल जी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर कहा था कि एक मॉडल है जिसकी तस्वीर बार बार यूज़ की गई, तो हाउस के अंदर आपकी सांसद हमारी माननीय कंगना रनौत जी ने माफ़ी मांगी, आपको याद होगा, वो बयान बहुत वायरल है। आप शाहरुख खान से माफ़ी मांगेंगे? संगीत सोम के पीछे लगा तो बीजेपी है ना। हमने बोला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता का ये बयान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के किसी विषयों को बोलने का मेरा काम है, पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो वो वही सॉरी बोलेगा और वही उसकी जिम्मेदारी रखता है, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, पार्टी का विषय नहीं। पहला चीज रही, ठीक है। जब प्रियंका जी भी एक बैग टांग के आई थी, और हम लोगों ने बहुत कुछ कहा था उनको कि ये बैग क्यों टांग के आई, सही बात है, इस पे क्यों लिखा हुआ है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने उनको बैग भिजवाया नहीं भिजवाया अवस्थी जी? मैंने तो उनको बोला था बांग्लादेश लिख के मंगा लो बैग। आप भिजवाइए, आपने बोला था भिजवाऊंगा।
हाँ। आपने बोला तो था, क्या पता ले आए, अब सदन उनका- चले ले आएंगे। ऑल अब मैं आइज ऑन उनके हिंदूज, कुरियर- ऑल उनके आइज ऑन कुरियर- बांग्लादेश। आ रहा हूँ दुबे जी, दुबे जी आ रहा हूँ। दुबे जी एक रिएक्शन लेने दीजिए पगारे साहब का, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। पगारे सर प्लीज आप मुझे बताइए, वैसे तो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में ही बताया था कि बीसीसीआई ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है, प्लीज उसको एक बार फिर से मुझे बता दीजिएगा। और प्लीज आप मुझे बताइए, इस तरह के मसले जब आते हैं, आईपीएल आप देखिए, हम सब जानते हैं आईपीएल सिर्फ देश में नहीं दुनिया में इस तरह की फ्रेंचाइजी है कि लोग वो हो जाते हैं कि भारत जैसे देश के पास एक आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी है जिस पर मतलब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था उतनी नहीं होगी जितना हमारा आईपीएल में आना जाना हो जाता है पैसों का। तो आईपीएल की साख पर भी तो बट्टा सा लगता है जब इस तरह की कंट्रोवर्सी बार बार निकल कर सामने आए। डोंट यू थिंक सो? आपका कहना ठीक है कि एक कंट्रोवर्सी जब होती है किसी भी खिलाड़ी को लेकर के या किसी स्पोर्ट को लेकर के, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, विवाद खड़ा होता है और बट्टा भी लगता है उसके कारण। तो यह तो बात एक हो गई। दूसरा, जहां तक आपने अभी कहा कि मैं रिपीट कर दूं, बीसीसीआई का बयान कल ही आया है कि अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिला है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेले या न खेले। ठीक है। तो जब तक कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, बीसीसीआई का स्टैंड स्पष्ट है। हाँ। कि भाई अब जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए डायरेक्शन मिला हुआ है कि उन्हें नहीं लेना है आईपीएल में, तो नहीं ले रहे हैं, उनका ऑक्शन में नाम नहीं आता। बांग्लादेश को लेकर के कोई डायरेक्शन मिलेगा तो बीसीसीआई इज बाउंड टू फॉलो दैट। बीसीसीआई को उसे फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। और सरकार के क्षेत्राधिकार में मैं बहुत ज्यादा कोई कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं आपके पैनल में और वह अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। तो सरकार, फिर भी मैं केवल इतना ही कह सकता हूं अपनी सीमाओं में रह करके, हाँ। कि पब्लिक सेंटिमेंट को सरकार देखती है। इस खिलाड़ी विशेष के बांग्लादेश के संदर्भ में भी सरकार देख रही होगी जी। आज जो बहस हुई है आपकी चैनल पे, सार्थक बहस हुई है, उसमें सभी विद्वान लोगों ने अपने अपने पॉइंट रखे हैं और सरकार के प्रवक्ताओं ने उनका पॉइंट नोट किया है। हो सकता है यह सरकार को यह सेंटिमेंट जाकर के बताएं, और वैसे तो पब्लिक सेंटिमेंट को सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है जी। तो यह प्रश्न मुझे ऐसा लगता है, चूंकि एक आपके जैसी बड़ी चैनल में एक बहस का मुद्दा बन चुका है, यह अन्य चैनलों में भी बन रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं हो रही है। हाँ। तो सरकार इसे वॉच रख रही है। हाँ। और आने वाले, मुझे लगता है कि कुछ समय में इसके ऊपर एक नीतिगत निर्णय सरकार लेकर के केकेआर को बता देगी। पगारे साहब एक सवाल और, पगारे साहब आई नो अब मेरा टाइम भी खत्म होने वाला है, शो का कंक्लूड करना है मुझे। एक सवाल और, आपको मतलब आप क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा जीते हैं, हमारा तो ये है कि जो खबर आई है हमें उस पर पढ़ना लिखना, फिर सवाल आप जैसे विद्वान लोग जुड़ जाते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सवाल रखो स्टूडेंट की तरह जवाब मिलता है। पगारे सर, इससे पहले भी आईपीएल फ्रेंचाइजी में कभी हुआ है कि बांग्लादेश से एक ही खिलाड़ी ने रजिस्टर किया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। यानी उनके मन में तो है ना चीज़ें कि गलत हो जाएगा, भारत के साथ चीज़ें, दिक्कत तो है, उनको पता है ये बात, हमें पता ना हो अलग बात है, लेकिन उनको तो पता है। There is only one player from Bangladesh. देखिए, इसमें मैं अगर आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर मैं कहूँ, जो मेरा एक यानी अपना ओपिनियन भी हो सकता है, एक यानी मेरे अनुमान के निकट भी हो सकती है वो बात। क्या होता है कि जो ये क्रिकेट खिलाड़ियों का जो सर्कल चलता है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। हाँ। फ्रेंचाइजीज के जो सिलेक्टर्स हैं वो भी मिलते जुलते रहते हैं। हो सकता है मुस्तफिजुर को बिहाइंड द कर्टन बता दिया गया हो, पर्दे के पीछे, कि भाई तुम अपनी तरफ से अप्लाई करो, हम तुम्हारे में इंटरेस्टेड है लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपना एक टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसीलिए मुस्तफिजुर को पहले से इशारा कर दिया गया हो केकेआर की तरफ से, उन्होंने रजिस्टर किया हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं ना, तो फिर ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, फिर तो स्टूडेंट बन जाओ, ज्यादा फायदा रहेगा। मेरे दर्शकों के मन में भी यही सवाल आते होंगे, वो उनकी कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन में तब्दील हो रही होगी। दुबे जी और रावत जी, दुबे जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, 30 सेकंड में रिएक्ट कीजिएगा। रावत जी आप कंक्लूड करेंगे मेरा शो आज। दुबे जी, क्या करना चाहिए यहां से? दुबे जी अनम्यूट। दुबे जी 30 सेकंड निकल जाएंगे, अनम्यूट कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं सुन पाया कि मैंने रावत जी के क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। हाँ। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारी पार्टी ने उसका समर्थन किया। डन। आज भी हम उस चीज का समर्थन करेंगे। अगर पाकिस्तान का सलूशन सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक करने से है तो हाँ। समाजवादी पार्टी उस पर समर्थन करती है। हाँ। आप करिए अटैक,
चाइना पे अगर अटैक करने की नौबत आए और हमारे सैनिकों को अगर राहत मिल सके, जो उनको परेशानी होती है बॉर्डर पर, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन इनने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो रावत जी ने मुद्दा उठाया, क्या भारतीय जनता पार्टी के नकवी शहनवाज हुसैन और रामलाल जो संगठन मंत्री थे, क्या उनकी भतीजी इन लोगों को जिहादी लोगों ने फंसाया और शादी की, ये बताएं। ठीक है दुबे जी। रावत जी, वक्त मुझे इतनी ज्यादा दे रहा है, इस पर तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। रावत जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, रावत जी या तो आप वार्निंग दे दीजिए या अपील कर दीजिए। अगर मुस्तफिजुर रहमान आता है तो क्या करेंगे, क्या होगा? बिल्कुल, अगर वो आते हैं तो हम विरोध करेंगे और हम अपना रोष जाहिर करेंगे और हम किसी भी कीमत पर स्टेडियम में नहीं घुसने देंगे और पहले तो हम एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। हम अपना रोष अवस्थी जी को बता चुके हैं। अवस्थी जी हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे, सरकार तक, BCCI तक पहुंचाएंगे और जनता का रोष है और जनता किसी भी कीमत पर उसको एयरपोर्ट से नीचे नहीं आने देगी। रावत दा, एक चीज और, ये अपील है कि वार्निंग है? वार्निंग है, आसान रहेगा और वार्निंग भी है, दोनों चीजें। दोनों चीजें। अवस्थी जी प्लीज, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े मेरे साथ, सर प्लेजर। अवस्थी सर रियली प्लेजर हैविंग यू। दुबे जी रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते हैं। पगारे सर रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच।